अस्सलाम वालेकुम। कुरान मिरेकल्स की इस एपिसोड के अंदर हमने कुछ परिंदे जानवर और जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी हशरात, कीड़े मकोड़े वगैरह, इनसे रिलेटेड कुछ मिरेकल्स को इकट्ठा किया है। और जैसे कि मैं हमेशा ही बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर डिटेल को बेसिकली कुरान पाक के अंदर मेंशन किया, और ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला जो है बेसिकली इन सब का बनाने वाला भी है और इन सबको जानता है, इन सब चीज़ों को। यानी अभी जो मैं मिरेकल्स डिस्कस करूँगा, इनके अंदर कुछ ऐसी अमेजिंग और ज़बरदस्त मुअज्जिज़ कर देने, इंसान की अकल को मुअज्जिज़ कर देने वाली चीज़ें हैं कि इंसान कहता है कि यार ये चीज़ें कैसे किसी बंदे को पता चल सकती हैं, अनलेस कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली ये चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई। तो फर्स्ट मिरेकल की तरफ चलें तो वो फर्स्ट जो मिरेकल है वो, वैसे अगर थोड़ा बैकग्राउंड के लिए बताऊं तो सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात से शर्माता नहीं है कि वो मच्छर या उससे भी छोटी किसी चीज़ की मिसाल दो। और यही बात है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर, इन आयत के अंदर जो मैंने इकट्ठी की है, इनके अंदर मच्छर से भी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो फर्स्ट जो मिरेकल है वो सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 41 है। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, तो डेफिनेटली मिरेकल भी उसी मकड़ी से रिलेटेड ही है। और इस मिरेकल के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह ताला ने बेसिकली जो अल्लाह ताला के साथ लोगों ने शरीक बना रखे हैं उनकी रिजेम्बलेंस दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन लोगों की जो इन्होंने दोस्त बना रखे हैं, अलाइज बना रखे हैं, इनकी मिसाल इसी तरह ही है कि जैसे एक मकड़ी और उसका घर। यानी एक मकड़ी जो अपना घर बनाए, तो इनके जो अलाइज हैं या इनके जो साथी हैं, जिनको ये पूजते हैं, जिनको मानते हैं, जिनको पुकारते हैं, उनकी मिसाल उसी तरह है। बेसिकली वो इतने वीक है, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह एक और आयत के अंदर, कुरान पाक के अंदर, अल्लाह ताला ने इनकी मिसाल इस तरह भी दी कि अल्लाह ताला ने बताया इतने यानी आजिज़ लोग हैं हम इंसान, इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे अगर कोई मक्खी भी कोई चीज़ उठा के ले जाए तो ये उससे छुड़ा नहीं पाते। और देखें, डेफिनेटली हम खाना खा रहे होते हैं, मक्खी बैठ के चली जाती है, हमसे जो भी चीज़ उठा के ले जाते हैं हम वापस नहीं दे सकते। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने डिटेल बताई, इंसान की एक कमज़ोरी का लेवल बताया। तो इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों को तुमने अपने अलाइज, अपने साथी, अपने मुझे बेसिकली अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा रखा है, इनकी इतनी ताकत भी नहीं है कि ये बेसिकली बराबर है जैसे एक मकड़ी का जाला। और अल्लाह ताला ने फिर आगे फरमाया कि इंडीड, यानी नो डाउट, कि सबसे वीकेस्ट, सबसे कमज़ोर तरीन घर मकड़ी का है। अब ये जो घर वर्ड है, इसको अब हमें पता है कि हमारी जो ज़िंदगी में बेसिकली घर एक फिज़िकल फॉर्म ऑफ घर होता है जिसको घर हम लोग कहते हैं, फिज़िकल एंटिटी जिसको कहते हैं। एक होता है घर जो घराना होता है जिसके अंदर हम रह रहे होते हैं। इस आयत के अंदर अगर हम गौर करें कि फिज़िकल फॉर्म तो मकड़ी की जाले का नो डाउट वो बहुत ही वीक है, मगर अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो आजकल जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये बताती है कि जो मकड़ी का जो घर का सिस्टम है ना, वो इतना वीक है कि जो फीमेल मकड़ी होती है, वो मेल जो स्पाइडर होता है उसको रिप्रोडक्शन के बाद उसी को ही बेसिकली खा जाती है। और सारी ज़िंदगी बेसिकली, या जब तक वो रहती है, वो अपने बच्चों को खुद ही पालती है, कमज़ोर घर पे और सारा कुछ। ये बेसिकली अल्लाह ताला ने एक वीक सिस्टम ऑफ फैमिली भी बताया, और अल्लाह ताला ने बताया कि फ़िज़िकली भी कितना वीक जो है मकड़ी का जाला होता है। और इसको रिजेंबल किया अल्लाह ताला ने कि ये जो अलाइज इन लोगों ने, ये जो दोस्त इन लोगों ने, अपने साथी इन लोगों को बना रखा है जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। तो नेक्स्ट जो मिरेकल है, अच्छा इसी मिरेकल के अंदर अगर डिस्कस करें तो बेसिकली अल्लाह ताला ने जब वर्ड अनकबूत यूज़ किया ना, यानी मकड़ी यूज़ किया, तो उसके लिए फ़ीमेल फॉर्म यूज़ किया, अनकबूती। और अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि बेसिकली फ़ीमेल वेब जो है वो मकड़ी फ़ीमेल ही बनाती है, और वही बेसिकली उनको पालती है, और फिर वही फ़ीमेल स्पाइडर को खा भी जाती है। तो अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली वर्ड अनकबूती, फ़ीमेल मकड़ी यूज़ किया। नेक्स्ट जो मिरेकल है वो मकड़ियों सॉरी कीड़ियों से रिलेटेड है। अब जैसे मैंने बताया कि छोटे से छोटी चीज़ों को भी अल्लाह ताला ने डिस्कस किया, तो कीड़ी जो है बेसिकली उसके बारे में एक अल्लाह ताला ने एक उनकी आपस की कन्वर्सेशन के बारे में डिस्कस किया कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की फ़ौज एक तरफ जा रही थी तो कीड़ियों ने आपस में एक दूसरे को बताया। उन्होंने कहा कि छुप जाओ वरना ये जो दाऊद की फ़ौज आ रही है ये तुम्हें कुचल ना दे। अब देखें, ये छोटी सी एक चीज़ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि डेफ़िनेटली जब एक फ़ौज गुज़रेगी तो उसके नीचे कीड़ी तो क्या, कोई भी चीज़ आएगी वो डेफ़िनेटली मर जाएगी। मगर इस छोटी सी कन्वर्सेशन को अल्लाह ताला ने कुरान में क्यों डिस्कस किया, उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है कि हम लोगों को आजिज़ करना था। कि क्या रीज़न है और वो आजिज़ कैसे करेगी वो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह ताला ने जो वर्ड मकड़ी के लिए यूज़ किया वो फ़ीमेल एंट्स यूज़ किया। फ़ीमेल एंट्स जो होती हैं वही वर्कर होती हैं, मेल एंट्स वर्कर नहीं होते, वो बहुत ही कम सोल्जर्स होते हैं और बहुत ही लिमिटेड उसमें यूज़ किया जाता है मेल एंट्स को।
फीमेल एड्स को होता है, अल्लाह ताला ने जो वर्ड यूज़ स्पेसिफिकली आंट्स के लिए यूज़ किया वो कीड़ी, फीमेल कीड़ी यूज़ किया। सेकंड जो आजिज़ कर देने वाली चीज़ थी वो ये थी कि रिसेंट जो स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि हर एनिमल किंगडम में हर परिंदा, हर जानवर, हर चीज़ जो है, मच्छर, मक्खी, मच्छर की तो हमें फिर भी आवाज़ आ जाती है, मगर इवन कि कीड़ी की भी जो है ना, आपस में जो कन्वर्सेशन करते हैं, इनकी एक लैंग्वेज होती है। तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि इन्होंने आपस में बात की कि दाऊद की फ़ौज तुम्हें कुचल ना दे, इसलिए नीचे चले जाओ। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इनकी लैंग्वेज के बारे में बताया। और इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए कि ये परिंदे बेसिकली सारी एनिमल किंगडम है, आपस में एक लैंग्वेज रखते हैं, तो ये जो बर्ड्स होती हैं, परिंदे होते हैं, ये भी आपस में डिस्कस करते हैं। और हमें दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या याद है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक परिंदे ने आके बेसिकली ख़बर दी थी, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी ख़बर पे बेसिकली आगे फिर एक्शन लिया था। तो ये बेसिकली हमें चीज़ें बताती हैं कि बेसिकली हर परिंदा, हर जानवर, उसकी आपस में लैंग्वेज है। नेक्स्ट जो मिरेकल है वो शहद की मक्खियाँ उनसे रिलेटेड है, और शहद की मक्खियों के लिए भी अल्लाह ताला ने यहाँ जहाँ बेसिकली इस पूरी सेट ऑफ आयात के अंदर सूरह नहल की आयत नंबर 68 टू 69 अगर आप स्टडी करें, जहाँ अल्लाह ताला ने मक्खी की बात की, शहद की मक्खी की, फीमेल वर्जन यूज़ किया अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के लिए। और सुभान अल्लाह, अभी जो रिसेंटली स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि इनकी भी जो वर्कर बीज होती हैं वो फीमेल ही होती हैं। तो अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने इंस्पायर किया इन मक्खियों को कि पहाड़ों में और दरख्तों में घर बनाए, और फिर इनकी जो है इनकी बैलिस से बुतूनी, हाँ, उनके अंदर बेसिकली इस तरह फीमेल बैलिस का अल्लाह ताला ने बताया, उनके अंदर अल्लाह ताला ने बताया शहद होता है। अब ये जो एक तो मैंने आपको ये मिरेकल बता दिया बीज के बारे में कि ये फीमेल होती हैं। सेकंड जो मिरेकल है वो इसी आयत के अंदर है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी जो बैलिस के अंदर से लिक्विड आता है, यानी जो शहद होता है, उसके लिए उसके अंदर बेसिकली हीलिंग है, शिफा है इंसान के लिए। अब शिफा तो पिछले दौर में तो जो लोग शहद यूज़ कर रहे थे उन्हें पता था, बड़े बड़े जो हकीम थे वो कहते थे कि इसको खाना अच्छी चीज़ है, यूज़ करें, और ये वो सारा कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत थी। रीसेंट स्टडीज़ बताती हैं शहद के कितने फ़वाइद हैं। अब हीलिंग तो इंटरनली हीलिंग तो समझ आ गई। सेकंड जो हीलिंग की बात हो रही है वो एक्सटर्नल हीलिंग भी है, यानी किसी ज़ख्म पर अगर आप शहद को लगाएं, ये एज एन एंटीबायोटिक भी यूज़ किया जाता है, और ये रीसेंट स्टडीज़ ने कंफर्म किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहद के अंदर हीलिंग है फॉर मैनकाइंड, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट जो वर्स है उसको ज़रा डिटेल में स्टडी करना होगा। इसके अंदर बेसिकली अल्लाह ताला ने टिड्डियाँ जो होती हैं इनको डिस्कस किया है। सूरह कमर की आयत नंबर 7 से 8 के अंदर अल्लाह ताला ने छोटी सी एक इशारा दिया, साइन दिया, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि बेसिकली आखिरत का एक मंजर पेश किया अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी नज़रें झुकी हुई होंगी और ये अपनी कब्रों में से निकलेंगे जैसे टिड्डियाँ निकलती हैं, और भागेंगे टूवर्ड्स द कॉलर, जो उनको बुला रहा होगा, यानी अल्लाह की ज़ात की तरफ ये भाग रहे होंगे। और जिस तरह क़यामत के दिन बेसिकली अल्लाह ताला ने बताया, और हमें हदीस से पता चलता है कि एक कब्र से जो है 70 मुर्दे निकलेंगे। तो अब इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे। इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कब्र के अंदर से, कब्रों के अंदर से निकल के टिड्डियों की तरह, स्वॉर्म बेसिकली अल्लाह ताला ने यूज़ किया वर्ड, स्वॉर्म की तरह, यानी जत्थे की तरह ये भागेंगे, और रश होगा इनका, और भाग रहे होंगे अल्लाह ताला की तरह। अब बेसिकली जो एनिमल किंगडम को जिन्होंने स्टडी किया है, ज़ूलॉजी पढ़ी है, उनकी मैं कुछ रिसर्च की फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर कर दूँगा। जो फीमेल लोकस्ट होती है, टिड्डी होती है, वो बेसिकली ज़मीन के अंदर 3 से 4 पॉड्स डालती है, और 3 से 4 पॉड्स के अंदर तकरीबन 10-10, 12-12 अंडे होते हैं। यानी एक पॉड के अंदर 10-10, 12-12 अंडे होते हैं, यानी तकरीबन ये 40 से 50 टिड्डियों के अंडे एक ही जगह पर टिड्डी डाल देती है। अब होता क्या है कि जब ये निकलते हैं, तो आप बेशक इमेजेस में देखें, वीडियोस में देखें, जब इनका स्वार्म होता है, इनके जो एक जत्था निकलता है, जब ये भाग रहे होते हैं, तो ये किस तरह फसलों को तबाह करते हुए निकलता है, और किस तरह से ये जा रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस मंजर को पेश किया, और मिरेकल इस चीज़ के अंदर है कि किस तरह अल्लाह ताला ने कब्रों से निकलने को और टिड्डियों के निकलने को रिलेट किया, यानी 70 एक कब्र से निकलेंगे, और ये मैंने आपको बताया कि 60-70 टिड्डियाँ एक ही उस जगह से निकलती हैं, क्योंकि फीमेल जो है टिड्डी, वो एक जगह जब अंडे देती है वो 3 पॉड्स देती है, 3 से 5 पॉड्स, और 3 से 5 पॉड, एक पॉड के अंदर 10-10, 12-12 अंडे होते हैं। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने किस तरह से रिलेट किया, और किस तरह से बेसिकली इसको डिपिक्शन कहा जाता है कि किस तरह से पोर्ट्रे किया अल्लाह ताला ने, इशारा दिया, एक स्केचिंग दी कि किस तरह से ये लोग आखिरत में अल्लाह ताला के पास भागते हुए जा रहे होंगे, और इनकी नज़रें नीचे झुकी हुई होंगी। तो ये कुछ आयात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला नो डाउट
شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی مثال دے، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ مثال دے کہ یہ چیزیں ہمیں معجز کر دیتی ہیں. اور اس کے اندر پھر وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بایولوجیکل ریسرچ نہیں کی ہوئی تھی، زولوجی نہیں پڑھی ہوئی تھی، ٹڈیوں کو نہیں اسٹڈی کیا ہوا تھا. تو یہ ساری انفارمیشن کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے؟ یہ چیزیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایمان تھا، یہ جو انفارمیشن تھی، یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سچے آخری نبی ہیں، اور ان کے پاس جو قرآن پاک جو آخری معجزہ ہے وہ بالکل سچا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.